दोस्तों शानदार नंबर्स की वजह से माइंडट्री ने आज एक नया फ्रेश 52 वीक हाई मारा है। हम में से काफ़ी लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम इन्वेस्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं वो हम देखेंगे, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को हम देखेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने इसमें पहले से निवेश किया हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए और जिन्हें इसमें नई एंट्री करनी है उनके लिए क्या बेस्ट लेवल्स होंगे। तो बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों माइंडट्री लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल आईटी और आउटसोर्सिंग कंपनी है जो 1999 में स्टार्ट हुई और ये लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रुप का एक पार्ट है। कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। ये कंपनी ई कॉमर्स में डील करती है, मोबाइल एप्लीकेशंस में डील करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एनालिटिक्स, ईएआई, टेस्टिंग और ईआरपी में ये कंपनी डील करती है। और ये जितनी भी सारी टर्म्स हैं मैंने अपने रेगुलर वीडियोस में मैं डालते रहता हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होगे तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं टीसीएस वाला या फिर रूट मोबाइल वाला जो वीडियो है वो लिंक आई बटन पे डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन टर्म्स को आप डिटेल वाइज उसमें देख सकते हैं। कंपनीज दोनों अच्छी हैं, उनके बारे में भी आपको सीखने को मिलेगा। माइंडट्री को अशोक सूटा समेत 10 आईटी एक्सपर्ट्स के द्वारा फाउंड किया गया, जो कि पहले कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी, ल्यूसन टेक्नोलॉजी और विप्रो के लिए काम करते थे। और दिसंबर 2006 में ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन गई, यानी इस कंपनी का आईपीओ आ गया था, यानी कि इस कंपनी के स्टॉक्स जो हैं एक्सचेंज पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गए थे। अभी प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी के पास 24,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं और 24 कंट्रीज़ में ये अपनी सर्विसेज देती है। कंपनी के पास वर्ल्ड वाइड 50 ऑफिसेज हैं और टोटल 400 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को ये अपनी सर्विसेज देती है। और इस कंपनी के पास अभी प्रेजेंट टाइम में 32% वुमेन एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। कंपनी का जो स्लोगन है वेलकम टू पॉसिबल, जो अपने आप में ये दर्शाता है कि किसी भी असंभव काम को संभव किस तरीके से बनाया जा सकता है। इस कंपनी के ज़्यादातर ऑपरेशंस इंडिया में हैं और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में इसका जो है मेजर मार्केट है जहाँ पे ये कंपनी अपनी सर्विसेज देती है। और इस कंपनी का क्लाइंट बेस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत इसका क्लाइंट बेस है। एक या दो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर में ये कंपनी डिपेंड नहीं है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को ये अपनी सर्विसेज देती है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रिटेल हो गया, कैपिटल मार्केट्स हो गया, एजुकेशन, इन्फो सर्विस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक हो गया, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट हो गया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और भी काफ़ी अदर इंडस्ट्रीज को भी ये अपनी सर्विसेज देती है दोस्तों। अब इसके Q1 के रेवेन्यू के सोर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके पोर्टफोलियो वाइज इसका जो रेवेन्यू है कस्टमर सक्सेस में सबसे ज़्यादा आया हुआ है 40%, और उसके बाद एंटरप्राइज आईटी में इसको जो है 25% का रेवेन्यू आया, क्लाउड में 19% और डेटा एंड इंटेलिजेंस में 15% रेवेन्यू आया। जियोग्राफिकली अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा और यूएस से इसको 76.6% रेवेन्यू आया है, जो कि इसका एक मेजर पोर्शन जो है वहाँ से रेवेन्यू आता है। कॉन्टिनेंटल यूरोप की अगर बात करें तो 8.6% का रेवेन्यू है। यूके एंड आयरलैंड की बात करें तो 7.6% का रेवेन्यू आया है और एपेक एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज से इसको 7.2% रेवेन्यू आया है। और इंडस्ट्री वाइज इसके रेवेन्यू को देखें तो सबसे ज़्यादा इसका जो रेवेन्यू है कम्युनिकेशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी से आया हुआ है 45%, उसके बाद आरसीएम से, उसके बाद फिर बीएफएसआई से, उसके बाद फिर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से, उसके बाद फिर हेल्थ केयर से, यानी कि मेजर जो इसका रेवेन्यू है कम्युनिकेशन से आया हुआ है। अब इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी 1999 में फाउंड हुई थी जैसा कि हमें पता है, और उसके बाद लगातार ये कंपनी ग्रो होती गई दोस्तों। लगातार इसने अपने नए नए एक्विजिशंस वगैरह ये करती गई। एसेप सॉल्यूशन को इसने एक्वायर किया 2004 में, लिंक सॉफ्टवेयर सर्विसेज को इसने एक्वायर किया 2005 में, को सिस्टम्स को इसने एक्वायर किया 2005 में, टीईएस पर्पल विजन को इसने 2007 में एक्वायर किया, एस्टेक सॉफ्ट को इसने 2008 में एक्वायर किया, क्योसेरा वायरलेस को इसने 2009 में एक्वायर किया, सेवन स्टारा को इसने जो है 2010 में एक्वायर किया, डिस्कवर च्यूर सॉल्यूशन को इसने 2015 में एक्वायर किया, ब्लूफिन सॉल्यूशन को इसने 2015 में एक्वायर किया, रिलेशनल सॉल्यूशन को इसने 2015 में एक्वायर किया, मैग्नेट 360 को इसने जो है 2016 में एक्वायर किया। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी सब्सिडरीज की अगर बात करें तो माइंडट्री सॉफ्टवेयर संघाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड चाइना में इसका सब्सिडरी है, ब्लूफिन सॉल्यूशन लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम में इसका सब्सिडरी है, ब्लूफिन सॉल्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, ब्लूफिन सॉल्यूशन मलेशिया में भी है और ब्लूफिन सॉल्यूशन सिंगापुर में भी है।
अब इसके रिजल्ट्स को देखते हुए इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ को अगर देखें दोस्तों, तो 2109 करोड़ का रेवेन्यू इसने किया था मार्च के क्वार्टर में, अभी बढ़ के वो 2291 करोड़ हुआ है, यानी कि 9% का ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए 462 से 464 करोड़ हुआ है, यानी कि 0.41%, यानी कि फ्लैट है। इंटरेस्ट इसने थोड़ा सा ज्यादा किया हुआ है, 11.40 से 12.90, इसमें थोड़ा सा 13% इसने इंटरेस्ट ज्यादा किया है। एक्सेप्शनल आइटम वगैरह कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट में 317 से 343 हुआ है, यानी कि 8.23% का ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन हालांकि इसके डी ग्रोथ हुए हैं प्रॉफिट मार्जिन में 21.93% से 20.27%, यानी कि 1.66% कम हुए हैं मार्जिन। अब थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। 52 वीक हाई इसने आज ही मारा हुआ है 2702 का, 963 का इसका 52 वीक लो है। 4112 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। पी अगर देखा जाए 33 का पी है, इंडस्ट्री का पी 30 है, थोड़ा सा इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा है बट उतना ज़्यादा भी नहीं है। बुक वैल्यू 283 है, डिविडेंड यील्ड 1% है, फेस वैल्यू इसका 10 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 29.7% है, अच्छा खासा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो इसने कैश लगाया उसके ऊपर रिटर्न देखा जाए तो 36.1% है, ये भी अच्छा खासा है। डेट कंपनी के पास में 577 करोड़ है, डेट के मुकाबले कैश जो है 405 करोड़ है, यानी कि डेट थोड़ा सा कैश से इसके पास में ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी अगर देखा जाए तो अच्छा है 0.12, और करंट रेशियो इसका देखा जाए तो 3.08, ये भी बेहतरीन है। प्रमोटर होल्डिंग अगर देखा जाए तो 61% प्रमोटर होल्डिंग है। चेंजेस वगैरह प्रमोटर होल्डिंग में कुछ भी नहीं है। एंटरप्राइजेज वैल्यू 41284 करोड़ है, और प्रमोटर का प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है, और अनप्लेज जो है पूरा का पूरा वैसे ही है। और प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात करें तो लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड का इसमें सारा का सारा स्टेक है, और कोई भी प्रमोटर इस कंपनी में अभी नहीं है। 61.03% जो भी स्टेक है वो लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के पास में है। अब इसके पीयर्स के साथ में इसके पी को कंपेयर करें दोस्तों, तो अबव एवरेज ही आपको इसका पी दिखेगा। 33.13 का पी इसका है, टीसीएस का 33 का ही पी है, इसके थोड़ा सा ज़्यादा है, और इन्फोसिस का इससे थोड़ा ज़्यादा है, विप्रो का इससे कम है, एचसीएल टेक का इससे कम है, टेक महिंद्रा का इससे कम है, एल&टी इन्फोटेक का इससे ज़्यादा है, यानी कि एवरेज के बराबर ही है बट एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अब इसके पिछले 5 क्वार्टर्स के रेवेन्यू की ग्रोथ को अगर देखा जाए तो कंटिन्यू ग्रो हो रही है कंपनी, और प्रॉफिट में भी कंटिन्यू ग्रो हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पिछले 5 सालों में इसने रेवेन्यू में कंटिन्यू ग्रो किया हुआ है। प्रॉफिट भी अगर इसका देखा जाए तो 2017 में 419 करोड़ था, 2018 में 570 करोड़ था, 2019 में 754 करोड़ था, 2020 में थोड़ा सा इसका प्रॉफिट में जो है रेवेन्यू ज़्यादा होने के बावजूद भी कमी हो गई थी 631 करोड़, लेकिन 2021 में इसने कम बैक किया है 1110 करोड़ का प्रॉफिट जो है इसने 2021 में किया है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर देखा जाए तो 1241 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है। और अगर इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें 10 साल में इसने अच्छा खासा ग्रोथ दी है दोस्तों प्रॉफिट में, 27% के कंपाउंडेड के हिसाब से बहुत आउटस्टैंडिंग एक तरीके से कह सकते हैं। 5 ईयर्स की ग्रोथ 15% है, 3 ईयर्स की जो है 25% की कंपाउंडेड ग्रोथ है, ट्रेलिंग 12 मंथ की अच्छी खासी है 65%। और स्टॉक के प्राइस का CAGR भी देखा जाए तो 39% जो है 10 ईयर्स का CAGR है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होता है दोस्तों। और 5 ईयर्स का 31%, 3 ईयर्स का 33%, 1 ईयर का तो काफ़ी बेहतरीन है 155%। अब इसकी बैलेंस शीट को अगर देखें तो थोड़ा सा इसका जो लास्ट के जो ईयर्स हैं इसमें शेयर कैपिटल ज़्यादा हुआ है, लेकिन लास्ट के 2-3 सालों में 4 सालों में मतलब बराबर रहा है, लेकिन थोड़ा सा 164 से 165 करोड़ शेयर कैपिटल हुआ है। तो इसका पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन ये एक इसका नेगेटिव हम बोल सकते हैं। हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो। रिजर्व्स की अगर बात करें, रिजर्व्स कंपनी ने कंटिन्यू बढ़ाए हैं जो कि अच्छी बात है, और बोरोइंग्स वगैरह भी कंपनी की साथ के साथ में बढ़ ही रही है, तो ये एक कंसर्न वाली बात है। अब इसको थोड़ा अदर पैरामीटर्स पे देखें दोस्तों, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से ये जो है स्टॉक ऊपर है, एफडी से अच्छे रिटर्न्स ने दिए हैं, डिविडेंड भी कंपनी देती है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह भी कोई नहीं है। अब दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल को भी हमने समझ लिया, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को भी हमने समझ लिया। अब बात आती है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, इसका रेवेन्यू जो है मेजर जो है यूएस से और जो नॉर्थ अमेरिका है वहां से आता है, तो इसका मतलब क्या है कि एक इसका ये एक नेगेटिव हम बोल सकते हैं, ठीक है। 75% रेवेन्यू, अगर मान लो वहाँ कुछ H1B वीज़ा को लेके या फिर कुछ इस तरीके का पॉलिटिकल इश्यू हो जाता है, तो एक तरीके से वो इसके लिए एक रिस्क फैक्टर है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ ये जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है।
और दूसरा इसकी बोरोइंग्स वगैरह बढ़ रही है और वैल्यूएशन हाई है इसके, तो इस हिसाब से कंपनी ठीक है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो ये फैक्टर आपको ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा अब मैं बताऊं इंडस्ट्री की ग्रोथ की। अगर मान लो आने वाले टाइम की अगर बात करें तो कम आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर का जो है जमाना आने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आप इसमें ये मत कीजिए कि आपने आईटी सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना है तो पूरा का पूरा पैसा आप इस सेक्टर, इस कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में आप इन्वेस्ट मत कीजिए। आप 2-3 कंपनीज को ले सकते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो अपना ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा टीसीएस काफ़ी अच्छी कंपनी है, लिंक आई बटन पे चेक कर सकते हैं। और रूट मोबाइल काफ़ी अच्छी कंपनी है, उसका भी लिंक आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं। और बिरला सॉफ्ट काफ़ी अच्छी कंपनी है, उसका भी लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा। और इसके अलावा हिंदुजा ग्लोबल है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये चारों कंपनीज के लिंक भी मैं आई बटन पर डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं उसमें। तो आप डाइवर्सिफाई करके चल सकते हैं, 2-3 कंपनीज अलग अलग में, जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से आप डिसीजन लो। बात करें इसके बाइंग लेवल की, तो आप अगर इसमें बने हुए हैं तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहें तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप बुक भी कर सकते हैं और चाहें तो बने भी रह सकते हैं, लेकिन पूरा प्रॉफिट बुक मत करना है अभी। अभी और ग्रोथ के काफ़ी चांसेस हैं इसमें, और आगे मतलब अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप बने ही रहो, फिर तो प्रॉफिट भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। और नई एंट्री की मैं अगर बात करूं तो ये अभी बढ़ चुका है ज़्यादा, लेकिन आप चाहें तो 20% इंस्टॉलमेंट अभी इस टाइम पे कर सकते हैं इसमें। जैसे मान लो आपको 3 आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और 100 शेयर आपको आईटी सेक्टर के लेने हैं, तो 33 सेक्टर इस पर्टिकुलर कंपनी में आते हैं। तो 33 में से आप इसमें अभी 5-6 शेयर्स ले सकते हैं ऐसा। और उसके बाद में फिर आगे अपने हिसाब से जैसे जैसे आपका मतलब इंस्टॉलमेंट होता जाए, बढ़ता जाए, उस हिसाब से भी आप आगे देख के मतलब नीचे आए तो बढ़ा के कर लो, अगर एवरेज रहता है या ऊपर ही रहता है तो फिर उस हिसाब से करते रहो। तो ऐसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं, ऐसे इसमें आप प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट है, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की रिसर्च करने में आपको टाइम लगता है 10 से 12 घंटे का, वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी। इनके साथ में आपका बेनिफिट और ये रहता है कि जैसे मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। कहीं किसी का वेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिससे आपके फ्री टाइम का भी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।